Good morning students. Now we are going to start our new chapter. Last chapter civics का था, इस बार मैंने हिस्ट्री का चैप्टर लिया है. द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स अंडर द तोमार. इस चैप्टर में क्या है कि दिल्ली में कौन कौन सी सुल्तान हुए, यानी कि कौन कौन राजा हुए, कब से कब तक उन्होंने रूल किया, उनका टाइम पीरियड क्या था, कौन कौन सी डायनेस्टीज के राजा थे, वो सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है. अंडर द तोमारा एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. जब दिल्ली पर तोमारा और चौहान डायनेस्टीज के राजा रूल करते थे, उस टाइम पर दिल्ली जो है इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, मतलब बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर माना जाता था. इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century, the transformation of Delhi into a capital started with the foundation of the Delhi सल्तनत. उसके बाद शुरुआत में ही 13th century के शुरुआत में ही जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इससे पहले दिल्ली क्या था, कैपिटल सिटी नहीं थी, बट 13th century के शुरुआत में ही दिल्ली को कैपिटल सिटी बना दिया गया, यानी कि राजधानी बना दिया. जो भी राजा इंडिया पर रूल करता था उसने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल सिटी दिल्ली को बनाया, जिसके बाद से दिल्ली में सल्तनत काल जो था वो स्टार्ट हुआ. द दिल्ली सुल्तान built many cities in the areas that we know now as दिल्ली. उसने अपने काफ़ी सारे जो अलग अलग सिटीज़ भी बनाई, उसके आसपास अलग अलग एरियाज जो थे वो दिल्ली सुल्तान ने अपने अंडर में लिए, जिसकी वजह से दिल्ली को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनाया इसको. द रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के रूलर कौन कौन है. डायनेस्टीज, राजपूत डायनेस्टी के राजा कौन कौन हुए ये इसमें दिया गया है अलग अलग. अगर मैं बोलूँगी आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ इसमें से रीड कर लेना. तोमारा अर्ली 12th century 1165, अंगपाल 1130 से लेकर 1145, चौहान 1165 से लेकर 1192, पृथ्वीराज चौहान. यानी कि इस तरह से ये रूलर्स के नाम दिए गए हैं एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि किसने कितने साल तक रूल किया, कब राजा बना. जैसे इसमें पहला ही आया है तोमारा अर्ली 12th century से लेकर 1165 तक अंगपाल. उसके बाद चौहान 1130 से लेकर 1145 तक. इस तरह से उनका टाइम पीरियड रहा. तो ये टाइम पीरियड इसमें दिल्ली के जो जितने भी डायनेस्टीज वहां पर आए उन सब के दिए गए हैं. नेक्स्ट वन है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान के बारे में और हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है. इंस्क्रिप्शंस, सबको पता है जो इंस्क्रिप्शन जो लिखे जाते थे एंशिएंट टाइम में, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे उनसे भी हमें दिल्ली के जो राजा हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि जो भी राजा रूल करता था वो अपने कॉइन्स अलग से बनवाता था, उसमें राजा की फोटो और उसका टाइम पीरियड छपा हुआ होता था, जिससे पता लगता है कि किस टाइम पीरियड में कौन सा राजा रूल कर रहा था. आर्किटेक्चर्स आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. उसके अलावा आर्किटेक्चर्स मतलब जिन्होंने उस टाइम पर जो बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उन बिल्डिंग्स पर राजा के नाम, उनके टाइम पीरियड, उनकी डायनेस्टीज कौन सी है, वो सब कुछ अंकित किया जाता था, यानी कि उस पर राइट डाउन किया जाता था. तो इन सब इंफॉर्मेशन से हमें पता लगता है कि दिल्ली पर कौन कौन से सुल्तान ने रूल किया है. तवारीख रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सल्तनत जब थी, जिस टाइम पर दिल्ली में सुल्तान जो रूल करते थे उस टाइम पर तवारीख रिटन इन पर्शियन, तो वहाँ के जो राइटर्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो दरबार की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन लैंग्वेज. इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर्स. यहाँ पर हम किसका सुल्तान, दिल्ली सुल्तान वर्ड आपको इंडिकेट हो रहा होगा, जो मुस्लिम जो राजा थे उनके बारे में बता रहा है. यहाँ पर चैप्टर ही नाम है दिल्ली सुल्तान. मुस्लिम जो राजा हुए हमारी दिल्ली पर, कौन कौन से मुस्लिम राजाओं ने रूल किया था, इसलिए यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज भी आया है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पर्शियन लैंग्वेज में चलता था. सुल्तान जो इल्तुतमिश था, उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान बिकम द सुल्तान. वो दिल्ली की पहली वोमेन
कह सकते हैं कि पहली महिला थी जो सुल्तान बनी थी। उससे पहले कभी किसी वुमेन ने रूल्ड नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, फिर भी वो अपने फादर की डेथ के बाद दिल्ली के सुल्तान बनी। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। उसको उसके पद से हटा दिया गया 1200 यानी कि 1240 में। उसने सिर्फ 4 साल ही रूल किया, क्योंकि उस टाइम पर मुस्लिम लोग वैसे भी बहुत कट्टर होते हैं, तो उन लोगों को सहन नहीं था कि एक वुमेन उनके ऊपर रूल करे, इसलिए उसको हटा दिया। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कैसे फैली, आगे कैसे बढ़ी। दिल्ली अथॉरिटीज वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाई मंगोल इन्वीजन फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो मंगोल आए उनके लिए एक चैलेंज का काम था कि दिल्ली की अथॉरिटी वो किस तरह से हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर कैपिटल सिटी बन चुकी थी दिल्ली। तो कोई भी राजा, अगर बाहर का कोई राजा आता है और वो अगर दिल्ली पर कंट्रोल कर लेता है, इट मीन्स उसने पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए जो भी राजा बाहर का आता था तो सबसे पहले हमला कहाँ करता था, दिल्ली पर, ताकि अगर दिल्ली कंट्रोल में आ गई, क्योंकि राजा भी वहीं रहता था, तो अगर दिल्ली कंट्रोल में आ गई तो वो पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर सकता था। द सल्तनत consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। यहाँ पर नाम आए हैं कि किस किस के शासन काल में जो किन किन लोगों ने दिल्ली पर शासन किया। गियासुद्दीन बालबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया, फिर मोहम्मद तुगलक ने। इन्होंने अपना एरिया पूरा बढ़ाया कि दिल्ली के आसपास की जो एरिया थी उन्होंने उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। The first set of companion along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the Grecian towns। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो ग्रेसियन टाउन्स थे, ग्रेसियन टाउन्स मतलब जो डिफेंस एरिया जहाँ पर आर्मी रहती थी, जहाँ पर राजा की आर्मी रहती थी, उस एरिया को एम किया कि वो किस तरह से उस एरिया पर अगर कंट्रोल करते हैं, उनको एक इंटरनल फ्रंटियर बना दिया कि किस तरह से जब वो रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि वो किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी थी उसको अंदर लेकर जा सकते हैं, अगर वो अंदर है तो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। उसके बाद बाहर की प्रोटेक्शन देखनी होती थी कि बाहर अगर कोई राजा उन पर हमला करता है तो राजा तक पहुंचने से पहले उसकी बाहर की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। खलजी और तुगलक जब रूल कर रहे थे दिल्ली पर तो उस टाइम पर राज्य कितना बढ़ा। द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज of varying size which were called इक्ता and their holder was called इक्तदार और मुक्ति। उस टाइम पर खलजी और जो तुगलक थे, जो राजा जो अपॉइंट करते थे, वो अपने एक मिलिट्री कमांडर्स को भी अपॉइंट करते थे जिसको गवर्नर बोला जाता था। इट मीन्स क्या, सेना का सेनापति, जो सेना होती थी उसका जो सेनापति जो उसको पूरी सेना को देखता था वो अपॉइंट किया जाता था, जिसको गवर्नर बोला जाता था। और वो अलग अलग साइज के ऊपर कि किस एरिया में कितनी सेना है। उसके अलावा जो अलग अलग जो टेरिटरीज थी, अलग अलग एरियाज डिवाइड कर दिए गए उन गवर्नर्स के लिए, जिनको इक्ता बोला गया। और उन एरियाज पर यानी कि वो छोटे छोटे जो एरिया बनाए गए, उन एरिया पर जो रूल करने वाला व्यक्ति था उसको इक्तदार ये और मुक्ति बोला जाता था। Large part of the subcontinent remained outside the control of the दिल्ली सुल्तान। उसके अलावा दिल्ली सुल्तान ने सिर्फ इंडिया या उसके आसपास के नहीं, बाहर के एरियाज पे भी, यानी कि दूसरे जो इंडिया से बाहर के आसपास के जो एरिया थे उनके ऊपर भी कंट्रोल किया था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोमिनेंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। ये डिफिकल्ट था कि दिल्ली में बैठे हुए बंगाल पर कंट्रोल करना, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता था, इसलिए राजा के लिए उसको रूल करना उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लोकल चीफ्स एस्टेब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। इसलिए वहाँ के जो लोकल जो रूलर्स थे, छोटे मोटे जो रूलर्स थे, जिन्होंने राजा ने जिनको अपॉइंट किया था वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए, वो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो है राज्य बना लिया कि वो किसी के अंडर में नहीं है, वो खुद से स्वतंत्र है। समटाइम रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for a short duration। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी ट्राई भी किया इन एरियाज पर कंट्रोल रखने का, बट वो छोटे से टाइम तक ही रहा, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है बंगाल, दिल्ली से बंगाल, तो वो ज़्यादा दूर तक अपने एरिया उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए। द मंगोल्स अंडर
gang under the Mongol under Genghis Khan invaded Transcaucasia in northeast Iran in 1219। जब जंगेजिस खान आया इंडिया में, जब मंगोलों के अंडर में आया, तो जिस टाइम पर वो ईरान से आया 1219 में। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत, मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया, यानी कि हमला किया। इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी, उस टाइम पर अलाउद्दीन खलजी रूल कर रहा था। एंड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल, और इससे पहले भी उन्होंने एक बार हमला किया था जब मोहम्मद तुगलक रूल कर रहा था। मंगोलों ने काफ़ी जो है वो कोशिश की कि वो किस तरह से दिल्ली को अपने कब्जे में ले सकते हैं, बट जो मुस्लिम जो शासक थे, जो सुल्तान थे, उनकी वो पावरफुल थे, जिसकी वजह से मंगोल सक्सेसफुल नहीं हो पाए। द सल्तनत इन द 15th and 16th century, after the Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526। आफ्टर द तुगलक के बाद जो नए जो रूलर्स आए वो सैयद और लोदी डायनेस्टीज के आए, यानी कि वो डायनेस्टी चेंज हो गई। तुगलक डायनेस्टी से अब सैयद और लोदी डायनेस्टी आई, जिन्होंने रूल किया दिल्ली और आगरा पर। कब तक? 1526 तक। बाय द जुनापर, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing trade and prosperous capitals। ये जो नाम दिए गए हैं, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया। अब वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में काम नहीं करते थे। अब दिल्ली में चाहे कोई भी डायनेस्टी आए, कोई भी राजा चेंज हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य इंडिपेंडेंस बना लिए थे, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए थे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सा द emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajput। उसके बाद जो टाइम पीरियड आया, जब सैयद आए, लोधी आए, उसके बाद न्यू डायनेस्टीज आए, दूसरे आए, अफगान भी आए, राजपूत भी आए, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली पर सभी लोगों ने थोड़े थोड़े टाइम तक कंट्रोल किया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल थी, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच था, ऊपर वाले नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल बीचों बीच आती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में कंट्रोल करना ईजी रहता था। शेरशाह सूरी स्टार्टेड हिज कैरियर 1540 से लेकर 1545, द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार, एंड इवेंटली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पीरियर हुमायूं। उसके बाद उसने शेरशाह सूरी, उन्होंने भी अपने एरियाज को बढ़ाया। एक छोटे से उनके जो अंकल का जो राज्य था उसको मैनेज करता था, बट उसने मुगल एम्पीरियर था, मुगल जो राजा था हुमायूं, उसको 2 युद्ध में हराया था। बस इतना ही हमारा चैप्टर है कि इसमें दिल्ली सुल्तान किस तरह, दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान थे और उन्होंने किस तरह से रूल्ड किया, ये पूरा इस चैप्टर में दिया गया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, बस उनकी डायनेस्टी जो है वो आप लोगों को रीड करनी है और ध्यान रखना है कि कौन सी डायनेस्टीज के बाद कौन सा राजा आया। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ थैंक यू।